हर हर महादेव। आखिरकार भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है जल और बेलपत्र? जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है। दरअसल ये कहा जाता है कि महादेव यानी कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तप करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उन्हें आप एक कलश जल और बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव के लिए व्रत कर मनचाहा वर भी पाया जा सकता है और भगवान शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, द्रव्य, वस्त्र आदि पर पूजा अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का ही अधिकार मान्य होता है, किसी अन्य का नहीं। और अब बात ये आती है कि भगवान शिव को भक्त अनेकों नामों से पुकारते हैं और अपने भक्तों द्वारा साधारण पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन समर्पित किया गया है और इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत कर मनचाहा वर पाया जा सकता है। तो ऐसे में बात करते हैं, महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तप करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और इसी से ही जुड़ी पौराणिक कथा हमें ये बताती है कि एक बार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली। तो समुद्र मंथन के दौरान एक विष निकला जिसका नाम हलाहल था। तो ये विष इतना प्रभावशाली था कि सारे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर लगने लगे, यानी कि किसी में भी इतनी शक्ति ही नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। तो उस समय स्वयं भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया और इसे अपने कंठ में ही धारण करके रखा। दरअसल विष अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। अब अति विषैले प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। तो इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा। मान्यता के अनुसार ये कहा गया है कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू कर दिया। साथ ही भोलेनाथ को शीतल करने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफी आराम मिला और उनके शरीर की तपन भी कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेलपत्र और जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जलाभिषेक के नियम के बारे में, तो हमेशा जलाभिषेक शिवलिंग का ही किया जाता है। वहां मौजूद अन्य देवी देवता का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए और जलाभिषेक के समय जल में तुलसी पत्ता न डालें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करना निषेध माना गया है। जलाभिषेक करने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें, क्योंकि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसके बाहर निकलने की व्यवस्था को गंगा माना जाता है। तो मान्यता के अनुसार माता गंगा को कभी भी लांगा नहीं जा सकता। वहीं मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना या जलाभिषेक करते समय शिवलिंग को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक उचित मंत्रोच्चार के साथ करने से ही लाभ होता है। तो मंदिर में किसी भी प्रकार की बातचीत करने से भी बचना चाहिए और भगवान शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, द्रव्य, वस्त्र आदि पर पूजा अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का ही अधिकार मान्य होता है, किसी अन्य का नहीं। तो ये तो था भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो कि हमें बताता है कि भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है जल और बिल्वपत्र। इसी तरह धर्म से जुड़ा और भी ज्ञान जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।